ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 156 156 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक से अंत्य लीला भाग के अध्याय 5 छंद संख्या 91 से आज के सत्र में श्रवण करेंगे। तो 164 छंदों का ये अध्याय है। प्रद्युम्न मिश्र का रामानंद राय से उपदेश लेना, शिक्षा ग्रहण करना, जिसमें छंद संख्या 1 से 90 तक हमने पिछले सत्र में श्रवण किया है। आज के सत्र में छंद संख्या 91 से लेकर 164 तक हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे, जिसमें प्रमुख विषय है स्वरूप दामोदर का एक ब्राह्मण कवि को सुधारना। तो बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए यदि हमें स्मरण हो तो पिछले सत्र में प्रद्युम्न मिश्र, जिनकी भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कथा सुनने की अत्यधिक रुचि थी, वह चैतन्य महाप्रभु से अनुरोध करते हैं कि आप मुझे कृष्ण कथा में मेरी जो रुचि है, जो भाव है, उसके अनुसार कृपा कर उनके बारे में सुनाइए। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें रामानंद राय के पास भेजा था, जहाँ रामानंद राय भक्त का वास्तविक स्वरूप क्या होता है इसका परिचय देते हैं। भक्त शरीर से इस भौतिक जगत में संलग्न नहीं होता। रामानंद राय अपने जगन्नाथ नाटक के लिए दो तरुण कन्याओं को तैयार करते थे, उनका श्रृंगार करते थे, उनको नृत्य के, अभिनय के विभिन्न भाव भंगिमाओं का प्रशिक्षण देते थे। और प्रद्युम्न मिश्र जब उनके पास कृष्ण कथा सुनने के लिए गए, चैतन्य महाप्रभु के कहे जाने पर कि आप रामानंद राय के पास जाएं, प्रद्युम्न मिश्र पहले भ्रमित हो गए, पर वहां चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं रामानंद राय की महिमा सुनाते और बताते हुए प्रद्युम्न मिश्र से कहा कि आप जाएं और उनसे कृष्ण कथा का आनंद लें, तब आपको उनके वास्तविक स्वरूप का परिचय होगा। तो कहते हैं यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों शुद्ध भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में नाना प्रकार से भक्ति संप्रदाय का प्रचार करते हुए दिव्य आनंद का आस्वादन कर रहे थे। तो आज के सत्र में छंद संख्या 91 से श्रवण करेंगे। बंगदेशी एक विप्र प्रभु रचरी ते, नाटक करी लैया आइला प्रभु के सुनाई ते। बंगाल में रहने वाले एक ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के विषय में एक नाटक लिखा और उसकी पांडुलिपि लेकर महाप्रभु को सुनाने के लिए आया। तो महाप्रभु के पास पहुंचते हैं, नाटक लिखे हुए अपने काव्य को लेकर बंगाल के एक कवि भगवान आचार्य सने तार परिचय, तारे मिली तार घरे करिल आलय। यह ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त भगवान आचार्य का परिचित था। अतएव जगन्नाथपुरी में उनसे मिलने के बाद वह ब्राह्मण भगवान आचार्य के घर में रहने लगा। प्रथमे नाटक ते हो तारे सुनाईला, तार संगे अनेक वैष्णव नाटक सुनीला। पहले तो उस ब्राह्मण ने भगवान आचार्य को वह नाटक सुनाया और तब अनेक भक्तों ने भगवान आचार्य के साथ उसे सुना। सबे प्रशंसे नाटक परम उत्तम, महाप्रभु ऋषु नाइते सबार है मन। सारे वैष्णवों ने यह कहकर नाटक की प्रशंसा की कि यह बहुत ही अच्छा है। उन्होंने यह भी इच्छा व्यक्त की कि श्री चैतन्य महाप्रभु भी इस नाटक को सुने। गीत श्लोक ग्रंथ कवित्व करी आने, प्रथम सुनाई से स्वरूपे स्थाने। तो जैसा कि हम सभी ने रूप गोस्वामी जी के संदर्भ में भी देखा, ललित माधव, विदग्ध माधव, किसी भी सनातन गोस्वामी जी के संदर्भ में भी किसी भी काव्य की रचना होने के उपरांत ये प्रथा थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में कोई भी गीत, श्लोक, ग्रंथ या कविता यदि कोई भी लिखेगा तो उसे सुनाने के लिए पहले सर्वप्रथम स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास लाना पड़ता था। स्वरूप ठाई उतरे यदि लैया तार मन, तबे महाप्रभु ठाई कराय श्रवण। यदि स्वरूप गोस्वामी हाँ कर देते तो वह श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनाने के लिए प्रस्तुत किया जाता था। तो ये जो ब्राह्मण आए हैं, इनका काव्य अभी भगवान आचार्य के संग
कुछ वैष्णवों ने सुना, उन्होंने प्रशंसा की है, तो अब ये किनके पास जाएगा? अब ये स्वरूप दामोदर जी के पास जाएगा। रसाभास हय यदि सिद्धांत विरोध, सही तेना पारे प्रभु मनि हय क्रोध। यदि इसका संकेत होता कि दिव्य रसों की व्याप्ति इस तरह हुई है जो भक्ति सिद्धांत के विरुद्ध है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु इसे सहन नहीं कर पाते थे और अत्यंत क्रुद्ध होते थे। तो भक्ति सिद्धांत के विरुद्ध काव्य रचना, कुछ भी कर देना, इसीलिए आचार्य हमारे विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद सदैव सतर्क करते थे कि हमें भगवान के भजन के नाम पर किसी का भी लिखा हुआ गीत गाना, कोई दर्शन, नृत्य, साहित्य नहीं पढ़ना, सुनना, देखना चाहिए। वह गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक आचार्यों के मार्गदर्शन में संस्तुत होना चाहिए, उनके द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। जैसे हम धाम में वर्तमान में यदि जाएं, द्वारका, पुरी, वृंदावन, अयोध्या, वाराणसी, तो अनेक प्रकार के कैसेट्स चलते हैं। ये परफॉर्मेंस हो जाती है। इसे कहते हैं कि ये प्रदर्शन है। इसमें भक्ति शास्त्र का दर्शन नहीं मिलता, हमें हमें प्रदर्शन मिलता है। यहाँ तक कि हमारे आचार्य तो कहते हैं यदि कहीं हरे कृष्ण कीर्तन हो रहा है स्टेज से, पहली बार वक्ता को गाना चाहिए, उसके उपरांत स्टेज से दूसरी बार का गायन का पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। एक बार गाने के उपरांत दूसरी बार जो श्रोता सुन रहे हैं उनके द्वारा गाना चाहिए, अन्यथा ये परफॉर्मेंस है। स्टेज पर कुछ गाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, और बैठकर लोग उसे आनंद ले रहे हैं। आनंद कीर्तन का, जाप का, भगवान के कथा का, लीला का, गुणगान का यह है कि यह गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक संस्तुत आचार्यों द्वारा होना चाहिए। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत के विरुद्ध कुछ भी होगा तो श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उल्लिखित किया है कि चैतन्य महाप्रभु बहुत सतर्कता से, गंभीरता से इसको शास्त्र के दर्शन के अनुसार सिद्धांत, दिव्य रस की नकल नहीं होनी चाहिए। कहते हैं यहाँ पर कि यथा शांत दास से सख्य रसों का विरोधी स्थाई भाव, अनुभाव, उपरस, ये सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूरा गंभीर विश्लेषण करके प्रस्तुत करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु से, कि रसाभास नहीं होना चाहिए उनको, उनके मूल स्वरूप में जो आचार्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जब दो विरोधी दिव्य रसों का अतिक्रमण होता है तो वे रसाभास उत्पन्न कर देते हैं। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर कि कभी कभी दक्ष लोग एक रस से दूसरे का अंतर करते समय कुछ रसाभासों को आनंददायक तथा आस्वादन युक्त होने के कारण रस मान लेते हैं। तो इसलिए अभी तक क्या हुआ है, इन ब्राह्मण कवि के द्वारा लिखे गए जो छंद हैं, जो नाट्य है, वो भगवान आचार्य और कुछ अन्य वैष्णवों द्वारा प्रशंसित किया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु के समक्ष जाने से पूर्व इसका परीक्षण कौन करने वाले हैं? स्वरूप दामोदर गोस्वामी। अतएव प्रभु की छु आगे नहीं शूने, यही मर्यादा प्रभु करी अच्छे नियम है। इसलिए जब तक स्वरूप दामोदर पहले कुछ सुन न ले, तब तक श्री चैतन्य महाप्रभु उसे नहीं सुनते थे। महाप्रभु ने इस शिष्टाचार या मर्यादा को नियम बना दिया था। स्वरूपे रठाई आचार्य कैला निवेदन, एक विप्र प्रभु नाटक करी आछे उत्तम। भगवान आचार्य ने स्वरूप दामोदर से निवेदन किया, एक उत्तम ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में एक नाटक प्रस्तुत किया है जो अत्युत्तम रीति से लिखा हुआ प्रतीत होता है। आदो तुमी शून्य यदि तोमा मन माने, पाछे महाप्रभु रे तबे कराई मुश्रवणे। तो भगवान आचार्य कहते हैं स्वरूप दामोदर से कि पहले आप सुन लें, और यदि आपका मन इसे स्वीकार करे तो मैं श्री चैतन्य महाप्रभु से इसे सुनने के लिए प्रार्थना करूंगा। स्वरूप कहे तुम्ही गोप परम उदार, ये से शास्त्र सुनते इच्छा उपजे तुम्हार। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे भगवान आचार्य, आप तो अत्यंत उदार ग्वाले हो। कभी कभी आपके भीतर किसी भी प्रकार की कविता को सुनने की इच्छा जागृत हो जाती है। यद्वा तद्वा कविर्वाक्य हय रसाभास, सिद्धांत विरुद्ध शुनते ना हय उल्लास। तथा कथित कवियों की रचनाओं में सामान्यतया दिव्य रसों का अतिक्रमण, रसाभास की संभावना रहती है। इस तरह जब रस सिद्धांतों के विरुद्ध हो जाते हैं तो ऐसी कविता को सुनना कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो वो पहले ही, स्वरूप दामोदर सामान्य व्यक्ति नहीं है, हमें भ्रमित नहीं रहना चाहिए। वास्तव में भगवान आचार्य भी सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये सभी भगवान की लीला के नित्य पार्षद हैं, और अपने अपने स्वभाव के अनुसार यह भगवान की लीला में सहायता कर उनकी योजना को संपादित करने में
प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, भगवान की प्रसन्नता में इनकी प्रसन्नता है। तो इसलिए स्वरूप दामोदर को पता है कि ये रचना किस प्रकार से क्यों भगवान आचार्य को आनंद देने वाली है और क्यों ये चैतन्य महाप्रभु को नहीं देने वाली है। तो इसलिए लिखते हैं यहाँ पर शिला प्रभुपाद कि जो बिना ज्ञान के काव्य रचना करता है उसे यद्वा तद्वा कवि कहते हैं। काव्य रचना, और वह भी वैष्णव सिद्धांत से संबंधित काव्य की रचना, अत्यधिक कठिन है। तो जो उच्च वैष्णव हैं वो ऐसे काव्य को जिनमें रसों के अतिक्रमण की संभावना हो उनको सुनना पसंद नहीं करते। हमें इसलिए प्रामाणिक शास्त्रों से श्रवण करना चाहिए। नाट्य सुनने का है, जगन्नाथ नाटक सुनना चाहिए हमें, ललित माधव, विदग्ध माधव, दान केली, अनेकों प्रकार के साहित्य की हमारे आचार्यों ने रचना की है। तो कहते हैं स्वरूप दामोदर आगे भगवान आचार्य से, रस रसाभास यार नाही कविचार, भक्ति सिद्धांत सिंधु नाही पाय पार। जिस कवि को दिव्य रसों का तथा उनके अतिक्रमण का ज्ञान नहीं होता, वह भक्ति के सिद्धांत रूपी सागर को पार नहीं कर सकता। व्याकरण नाही जाने, ना जाने अलंकार, नाटक अलंकार ज्ञान नाही कयाहार। कृष्ण लीला वर्णिते ना जाने से ही छार, विशेष दुर्गम ए चैतन्य विहार। जो कवि व्याकरण के नियमों को नहीं जानता, जो अलंकारों विशेषतया नाटक में प्रयुक्त अलंकारों को नहीं जानता, और जो यह नहीं जानता कि श्री कृष्ण की लीलाओं को किस तरह प्रस्तुत किया जाए, उसे धिक्कार है। इतना ही नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं समझने में विशेष रूप से कठिन है। तो स्वरूप दामोदर कोई अत्यधिक अपेक्षा ना रखें भगवान आचार्य, इसलिए यह स्पष्ट कर दे रहे हैं कि भगवान के संबंध में लिखने के लिए न्यूनतम क्या क्या पता होना चाहिए। कृष्ण लीला गौर लीला शेखर वर्णन, गौर पाद पद्म यार हय प्राण धन। जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को अपने प्राण धन के रूप में स्वीकार कर लिया है, वही भगवान कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कर सकता है। ग्राम्य कविर कवित्व शून्यते हय दुख, विदग्ध आत्मीय वाक्य शून्यते हय सुख। जिस व्यक्ति को दिव्य ज्ञान नहीं है और जो पुरुष तथा स्त्री के पारस्परिक संबंधों के विषय में लिखता है, उसकी कविता सुनकर केवल दुख होता है, जबकि प्रेम में डूबे भक्त के शब्दों को सुनकर परम सुख उत्पन्न होता है। इसलिए विरह भी भक्ति शास्त्र में अत्यंत आनंद का सूचक है। जो तर्क शास्त्री हैं, शुष्क दार्शनिक हैं, जिन्होंने कभी भक्ति रस की सरिता का आस्वादन नहीं किया है, कभी जिज्ञासु की तरह, आर्त की तरह शांत भाव में, कभी भगवान के बारे में जानने की उत्सुकता व्यक्त नहीं की है, उनके जीवन में यह दुख ही लेके आएगा। उनको माता सीता को भगवान ने वनवास कैसे दे दिया, या उनकी अग्नि परीक्षा क्यों ले ली, या राधा के साथ इस प्रकार क्यों अन्याय हुआ, इस प्रकार क्योंकि विषय के संबंध में तो छोड़ दिया जाए, अपने संबंध में और अपना भगवान के साथ क्या संबंध है, इसके विषय में मूलभूत ज्ञान नहीं है उन्हें। तो उन्हें केवल पुरुष और स्त्री काया के स्तर पर, शरीर के स्तर पर इन विषयों को जब वो श्रवण करते हैं तो वो केवल दुख होंगे, जबकि प्रेम में डूबे भक्त के शब्दों को सुनकर परम सुख उत्पन्न होता है। इसलिए शिल प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में इसे स्पष्ट भी कर रहे हैं, कह रहे हैं ग्राम में कवि वो होते हैं जो स्त्री तथा पुरुष समझ के उनके संबंधों के विषय में उपन्यास लिखते हैं, पर विदग्ध आत्मीय वाक्य द्योतक है उस भक्त द्वारा लिखे गए शब्द का, जो शुद्ध भक्ति को भली भांति व्यक्त कर पाने में सक्षम होता है, जो समझता है। वो इस सजातीय आशय स्निग्ध कहलाते हैं। तो भक्तगण ऐसे काव्य और रचनाओं को अत्यंत सुखपूर्वक स्वीकार करते हैं जिनमें भक्ति शास्त्र के सिद्धांतों का समन्वय किया गया हो। छंद संख्या 108 में आगे कह रहे हैं, रूप या छे दुई नाटक करी या छे आरंभे, सुनीते आनंद बाड़े यार मुख बंदे। रूप गोस्वामी ने नाटक रचना का मानक स्थापित किया है। रूप गोस्वामी ने, यदि भक्तगण उनके दो नाटकों के आमुख अंशों को सुनते हैं तो उनसे उनकी आनंद में वृद्धि होती है। तो भगवान आचार्य कहे सुन एक बार, तुम्हें सुनी ले भाल मंद जानी बेविचार। स्वरूप दामोदर द्वारा इस तरह समझाने के बाद भी भगवान आचार्य ने अनुरोध किया, कृपया एक बार तो यह नाटक सुन लीजिए। यदि आप सुनेंगे तो विचार कर सकेंगे कि ये अच्छा है अथवा बुरा है। दुई तीन दिन आचार्य आग्रह करीला, तार आग्रह स्वरूपे रशोनिते इच्छा है। भगवान आचार्य ने लगातार 2-3 दिनों तक स्वरूप दामोदर गोस्वामी से काव्य सुनने के लिए आग्रह किया। उनके बारंबार अनुरोधों से
स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बंगाल के ब्राह्मण द्वारा रचित काव्य को सुनने की अपनी इच्छा व्यक्त की, तो उन्होंने कहा ठीक है, एक बार सुन लेते हैं। सबलैया स्वरूप गोसाई सुनीते बसीला, तबे से ही कवि नंदी श्लोक पढ़ीला। स्वरूप दामोदर गोस्वामी काव्य सुनने के लिए अन्य भक्तों के साथ बैठ गए, और तब कवि ने परिचयात्मक श्लोक, जिसे हमने पहले श्रवण किया था ललित माधव के समय, व्याकरण समझाई थी हमारे चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों के द्वारा, जो परीक्षित किया जा रहा था उसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी और शिल प्रभुपाद ने तात्पर्य में। तो नांदी श्लोक कहते हैं, परिचयात्मक श्लोक को पढ़ना उस कवि ने आरंभ किया। तो क्या श्लोक है? श्लोक कह रहे हैं यहाँ पे, विकच कमल नेत्रे श्री जगन्नाथ संगे, कनक रुचिरिहात्मन्या आत्मतां यः प्रपन्ना, प्रकृति जडम अशेषम चेतयन्नाविरासित, सदिशतु तव भव्यम कृष्ण चैतन्य देवः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सुनहरा वर्ण धारण कर लिया है और जगन्नाथ नामक शरीर के आत्मा बन गए हैं, जिनके विकसित कमल नेत्र अतीव विस्तृत हैं। इस तरह वे जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए हैं और उन्होंने जड़ पदार्थ को चेतन बना दिया है। वे श्री कृष्ण चैतन्य देव तुम सबको सौभाग्य प्रदान करें। श्लोक सुनी सर्वलोक ताहारे बखाने, स्वरूप कहे श्लोक कर व्याख्याने। जब उस उपस्थित लोगों ने ये श्लोक सुना तो सबने कवि की प्रशंसा की, किंतु स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उनसे अनुरोध किया कि कृपया इस श्लोक की व्याख्या करें। कवि कहे जगन्नाथ सुंदर शरीर, चैतन्य गोसाई शरीरी महाधीर। कवि ने कहा जगन्नाथ जी अत्यंत सुंदर शरीर हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि अत्यंत धीर हैं, उस शरीर के स्वामी हैं। तो अब यहाँ पर व्याख्या करने के अर्थ में वह कवि जगन्नाथ जी को सुंदर शरीर बता रहा है, और उस शरीर के स्वामी चैतन्य महाप्रभु को बता रहा है। सहज जड़ जग तेर चेतन कराई ते, नीलांचले महाप्रभु हैला आविर्भूते। श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ नीलांचल में संपूर्ण जड़ भौतिक जगत को आध्यात्मिक बनाने के लिए प्रकट हुए हैं। शून्य सभा रहेला आनंदित मन, दुख पय स्वरूप कही सक्रुद्ध वचन। यह सुनकर वहां पर उपस्थित लोग, सारे लोग अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु स्वरूप दामोदर जो कि अकेले ही अत्यंत दुखी थे, अत्यधिक क्रोध से बोले, आरे मूर्ख आप नार कैली सर्वनाश, दुई त ईश्वरे तोर नाही का विश्वास। उन्होंने कहा तुम मूर्ख हो, तुमने अपने सर्वनाश को अपने आप बुला लिया, क्योंकि तुम्हें न तो दो भगवानों जगन्नाथ तथा श्री चैतन्य महाप्रभु का ज्ञान है, न ही उनमें तुम्हारी श्रद्धा है। पूर्णानंद चित स्वरूप जगन्नाथ राय, तारे कैली जड़ नश्वर प्राकृत काय। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण आध्यात्मिक है और दिव्य आनंद से परिपूर्ण है, किंतु तुमने उनकी तुलना जड़ नाशवान शरीर से की है, जो भगवान की निष्क्रिय बहिरंगा शक्ति से बना है। तो जिन्होंने भी अभी तक इन सत्रों में क्रमबद्ध तरीके से श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया है, और अब चैतन्य चरितामृत के स्तर पर उसे सुनने के लिए उपस्थित हैं इस सत्र में, वो समझ सकते हैं कि ये कहना कि जगन्नाथ जो जगन्नाथपुरी में उपस्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनकी प्राकट्य की कथा अपने आप में इतनी दिव्य है, उन्हें सुंदर शरीर से तुलना करना और उस शरीर का स्वामी आत्मा तत्व चैतन्य महाप्रभु को बताना, यह किसी भी दृष्टि से स्वीकृत नहीं है, किसी भी दृष्टि से। तो पूर्ण आध्यात्मिक जगन्नाथ को नाशवान शरीर से, जड़ से, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति से बना है, उससे तुलना करना, हम सभी ने इन दो छंदों में भी सामान्य रूप से भी हम कह सकते हैं कि यह किसी भी प्रकार एक नियमित साधक के द्वारा भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो भगवान जगन्नाथ के शरीर और आत्मा में अंतर करता है, उसे धिक्कार है, क्योंकि वह अपराधी है। इस व्यक्ति ने क्या कहा कि जगन्नाथ जी तो काष्ठ के निर्मित हैं, जड़ शरीर, और उसकी आत्मा हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं, तो वह एक प्रकार से केवल उन्होंने कहा तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। स्वरूप दामोदर ने कहा तुम्हें ज्ञान ही नहीं है वास्तव में,
कि ये भगवान के दो स्वरूपों में क्या समानता है और क्या भिन्नता है। लिख देते हैं शिला प्रभुपाद यहाँ पर, जो मंदिर के अर्चा विग्रह को पत्थर या काष्ठ का बना हुआ मानता है वह नरक का निवासी है। जो सोचता है कि भगवान जगन्नाथ का शरीर पदार्थ का बना है और जो भगवान जगन्नाथ के शरीर तथा आत्मा में अंतर करता है उसे धिक्कार है, क्योंकि वो अपराधी है। जगन्नाथ तथा उनके शरीर में अंतर नहीं है, वे अभिन्न है। तो इस प्रकार जो उन्नत भक्त है वह इस पंक्ति को कभी स्वीकार नहीं करेगा। भगवान जगन्नाथ सच्चिदानंद विग्रह है, जैसे कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद विग्रह, और इसलिए जगन्नाथ तथा श्री चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। किंतु बंगाल के, लिखते हैं शिला प्रभुपाद, उस अज्ञानी कवि ने भगवान श्री जगन्नाथ के शरीर के लिए भौतिक अंतर, शरीर का अंतर प्रस्तुत किया। पूर्ण शरण ऐश्वर्य चैतन्य स्वयं भगवान, तारे कैली शुद्र जीव स्फुलिंग समान। तुमने श्री चैतन्य महाप्रभु को, जो कि 6 ऐश्वर्य से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सामान्य जीव के स्तर का कहा है। उन्हें परम अग्नि के रूप में न जानकर तुमने उन्हें एक स्फुलिंग के रूप में मान लिया। क्योंकि उन्होंने क्या कहा, दो गलतियां की उस ब्राह्मण ने। एक तो पहले कह दिया कि जगन्नाथ जी शरीर है, और उस शरीर की आत्मा, हम सभी जब भगवत गीता श्रवण करते हैं, आत्मा और परमात्मा, हमारे शरीर में आत्मा है क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। जगन्नाथ जी के शरीर को शरीर बताकर और उसमें उसकी आत्मा बताकर कह रहे हैं यहाँ स्वरूप दामोदर कि तुमने उनको स्फुलिंग, हम सभी कहते हैं ना कि अग्नि की चिंगारी के रूप में आत्म तत्व समझा जाना चाहिए, तो तुमने क्या किया, उस ब्राह्मण कवि के लिए कह रहे हैं कि तुमने भगवान को, षड ऐश्वर्यों से युक्त भगवान को अग्नि का भिन्नांश, एक अंश मात्र बता दिया। जैसे भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 7 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ममे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद हमें स्मरण करा रहे हैं कि भौतिक जगत के जीव के शरीर तथा आत्मा में अंतर है, किंतु श्री भगवान के, चाहे वो जगन्नाथ के स्वरूप में है चाहे वो चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में है, कोई भौतिक शरीर है ही नहीं, तो उनमें शरीर और आत्मा तत्व होता ही नहीं है। तो ये तुलना ही, ये उपमा देना ही, यह वर्णन ही अपने आप में अनेकों प्रकार के अशुद्धियों से युक्त हो गया। भगवान भौतिक शरीर के, भौतिक शक्ति के स्वामी हैं, अतएव सामान्य जीव के समान वो किसी भौतिक शक्ति से आच्छादित नहीं होते। और लिखते हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कि बंगाल के कवि ने जगन्नाथ के शरीर तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ को दो भिन्न हस्ती, भौतिक तथा आध्यात्मिक मान दिया। और इसलिए जहाँ भगवान के बारे में अपशब्द हो वहां क्रोध करना भक्त का अधिकार है। स्वरूप दामोदर ने क्रोध पूर्वक कहा कि तुमने अपनी दुर्गति को बुलावा दे दिया। दुई ठाई अपराधे पाई भी दुर्गति, अतत्व तत्व वर्णे तार ए रीति। स्वरूप दामोदर ने आगे कहा, चूंकि तुमने भगवान जगन्नाथ तथा चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपराध किया, अतएव तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। तुम ये भी नहीं जानते कि परम सत्य का वर्णन किस तरह किया जाता है, तो भी तुमने ऐसा करने का प्रयास किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। तो स्वरूप दामोदर सतर्क कर रहे हैं इस कवि के माध्यम से समस्त जीवों को कि अपराध भगवत अनजाने में किए हुए अपराध में कोई समस्या नहीं, क्योंकि भगवान तब फिर भी कृपालु रहते हैं। पर ज्ञान न होते हुए ज्ञानी बनने का प्रयत्न करना, बिना किसी परंपरा के ज्ञान के स्रोत से ज्ञान प्राप्त किए बिना स्वयं को इस अहम ग्रहोपासक परम सत्य का अपने आप को अधिकारी समझकर सत्य के बारे में कोई ज्ञान प्राप्त किए बिना उसका वर्णन अपनी तुष्टि, इच्छा, अभिलाषा पूर्ति के लिए करना, यह बिल्कुल स्वीकृत नहीं है शास्त्रों में। तो अज्ञानी के रूप में अज्ञान को स्वीकार करना यह फिर भी भगवान के द्वारा क्षम्य है, पर अज्ञानी होते हुए भी स्वयं को ज्ञानी के रूप में प्रस्तुत करना और उस पर अन्य उसे स्वीकार करें इसकी दावेदारी करना, स्वरूप दामोदर कहते हैं ये अस्वीकृत है। आर एक करिया च परम प्रमाद, देह देही भेदे ईश्वरे कहला अपराध। तुम पूर्णतया भ्रम में हो, क्योंकि तुमने भगवान के शरीर तथा आत्मा में भेद किया है।
यह एक महान अपराध है। तो देखते देखते यहाँ हम सभी समझ सकते हैं तीन प्रकार के अपराध उस एक परिचयात्मक श्लोक नांदी श्लोक में हो गई। सबसे पहले तो जगन्नाथ जी को शरीर कह दिया, उसके पश्चात तो शरीर है नहीं वो। दूसरा अपराध किया उसने चैतन्य महाप्रभु को शरीर की आत्मा कह दिया। तो पहले तो शरीर कहा, उनके दूसरे स्वरूप में उन्हें आत्मा कहा जो स्फुलिंग के समान होगी, और सम्मिलित रूप से तीसरा अपराध उसने क्या कर दिया यहाँ पर, जो हम सभी साधारण स्तर पर भी समझ सकते हैं। भगवान के शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है, भगवत गीता अध्याय 2 में हम सभी श्रवण करते हैं। भौतिक जगत के जीव के शरीर और आत्मा में अंतर होता है, भगवान के शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है। तो उसने यहाँ पर उनको शरीर उनको आत्मा और दोनों, और उसके ऊपर भगवान को शरीर और आत्मा दो भागों में विभाजित कर दिया। भगवान का शरीर और आत्मा एक ही होता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ तात्पर्य में, भगवान के लिए शरीर और आत्मा का अंतर नहीं है, उनका शरीर दिव्य है जिसमें कोई अंग, आत्मा तो तब अलग से आवश्यकता है जब शरीर स्वयं में कार्य ना करे। जो शरीर ही अपने आप में दिव्य है, उसमें यह कहना कि आत्मा अलग से है, यह अस्वीकृत है। ईश्वरेर नाही कबु देह देही भेद, स्वरूप देह चिदानंद नाही कभी भेद। कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर तथा आत्मा में कभी भी कोई अंतर नहीं होता। उनका स्वरूप तथा उनका शरीर आनंदमय आध्यात्मिक शक्ति से बना होता है, चिदानंद, इसलिए उनमें कोई अंतर नहीं होता। स्पष्ट है ये, हम सबको भी अगर हमने कभी ध्यान नहीं दिया हो तो भी हमें यहाँ स्मरण कराने के लिए। नंद महाराज के पुत्र भगवान श्री कृष्ण अद्वय ज्ञान है, अर्थात उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उनका अस्तित्व पूर्णतया आध्यात्मिक है। तो इसलिए परम सत्य एक है, अपरिवर्तित है, और भौतिक जगत के सभी समझे जाने वाले तत्वों से परे है। उनका रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं, लिखते हैं तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद, भौतिक जगत की लीलाओं से सर्वथा भिन्न है। और इसलिए भली भांति समझ लेना होगा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। बहुत ही सुंदर विचार है ये। इसके उपरांत देह देही विभागोयम नेश्वरे विद्यते क्वचेत, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर तथा आत्मा में कभी भी कोई अंतर नहीं होता। लघु भागवतामृत 1.5.342 में है, और यह कूर्म पुराण का कथन है। सुंदर। आगे उल्लेख करते हैं, नात परम परम यद भवतः स्वरूपम आनन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर्च पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि तद्वा इदं भुवनमङ्गलमङ्गलाय ध्याने स्मनोदर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते अनुविधेम तुभ्यं यो नादृतो नरकभाग् विरसत् प्रसंगे। हे मेरे प्रभु, मैं आपके इस शाश्वत आनंद तथा ज्ञान में रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देखता हूँ। आध्यात्मिक आकाश में आपकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में न तो समय समय पर कोई परिवर्तन होता है, और न आपकी अंतरंगा शक्ति में कोई ह्रास पाया जाता है। मैं आपके प्रति आत्मसमर्पण करता हूँ, क्योंकि यद्यपि मुझे अपने भौतिक शरीर और इंद्रियों पर अभिमान है, किंतु आप पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि के कारण हैं, फिर भी आपको जड़ पदार्थ स्पर्श नहीं करता। तो ये सुंदर श्लोक आगे दूसरे का 124 छंद का अनुवाद है। आपका यह वर्तमान स्वरूप अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा विस्तारित कोई अन्य रूप समस्त ब्रह्मांडों के लिए समान रूप से मंगलकारी है। क्योंकि आपने अपने शाश्वत व्यक्तिगत रूप को प्रकट किया है, जिसका आपके भक्त ध्यान करते हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमन करता हूँ। जिन लोगों के भाग्य में नरक जाना निश्चित हो चुका है, वे लौकिक विषयों के चिंतन में तल्लीन रहने के कारण आपके निजी रूप की उपेक्षा करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 3 और 4 है, स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए हैं। कोई अंतर नहीं है। कहाँ पूर्णानंदेश्वर कृष्ण मायेश्वर, कहाँ क्षुद्र जीव दुखी माया किंकर, कहाँ दिव्य आनंद से पूर्ण छह पूर्ण
आध्यात्मिक ऐश्वर्य से युक्त तथा भौतिक शक्ति के स्वामी परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, और कहा शुद्र बद्ध जीव जो सदैव दुखी रहता है और भौतिक शक्ति का दास है। तो जीव नित्य बद्ध दास है, भगवान क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम, सभी प्रकार की शक्तियों के स्वामी। ये संबंध है हमारा और भगवान का। हम नित्य दास हैं, भगवान शाश्वत स्वामी हैं। यदि हम इसे स्वीकार नहीं करते तो हम सदैव इस जगत में अज्ञानी रहेंगे, दुखी रहेंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम जो हम सभी जूम पर भारत समय 5 से 6 हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करने का प्रयास करते हैं, उसके उपरांत जो वर्तमान में पुस्तक पढ़ रहे हैं वो भूरिजन प्रभु की जप पुस्तक है। और उसमें वो कारण बताते हैं कि यह हम में तत्व विभ्रम है, हम अज्ञानता के स्तर पर रहते हैं, हम अपने आप को स्वामी मानते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये संसार हमारे इच्छाओं के चारों ओर घूमना चाहिए, सब कुछ हमारी इच्छाओं से होना चाहिए, और इसलिए हम सदैव रिक्तता का अनुभव करते हैं, सदैव कुछ खालीपन रहता है, क्योंकि हमने जो शाश्वत संबंध है उसे अस्वीकार कर दिया है। हम नित्य दास हैं, भगवान शाश्वत स्वामी हैं। जब तक हम भगवान की सेवा करने के विचार को अपने जीवन के केंद्र में लाकर व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक हम इस जगत में अन्य सभी की सेवा करते रहेंगे, अपनी इंद्रियों की सेवा करते रहेंगे, और स्वामी तो हम कभी बन ही नहीं सकते, क्योंकि वह हमारी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ही नहीं है, संवैधानिक स्थिति ही नहीं है। और जब तक स्वामी बनने का प्रयास कर रहे हैं तब तक हम पीड़ित होते रहेंगे। तो उसी सत्य को यहाँ पर, इसीलिए आचार्यों के जिन्होंने यहाँ पर हम सभी जो श्रवण कर रहे हैं, ये हमें संबंध स्पष्ट रहना चाहिए। स्वरूप दामोदर भगवान के अत्यधिक अंतरंग पार्षद है, और स्पष्ट रूप से भगवान की नित्य लीला के सहायक संगी हैं। वह अंतर नहीं बतलाएंगे तो सामान्य जीव नहीं समझ सकता। उन्हें स्पष्ट अंतर पता है कौन भगवान के बारे में क्या किस भाव में व्यक्त कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कवि है वह अभी जड़ चेतन की भिन्नता नहीं समझ पाए, भगवान के स्वरूप की अभिन्नता नहीं समझ पाए, और इसलिए उन्होंने इस प्रकार की त्रुटि की है। तो आचार्य अलग अलग देश काल में बोलते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में बोलते हैं, लेकिन शास्त्र में बोले गए उनके वचन, शास्त्र में जो वचन है जो भगवान के मुखारविंद से निकले हैं, और जो आचार्यों के वचन हैं, उनमें सदैव साम्यता रहती है, सदैव साम्यता। लादिन्या लादिन्या संविदाश्लिष्ट सच्चिदानंद ईश्वर स्वाविद्या समृतो जीव संक्लेश निकराकर। परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव दिव्य आनंद से पूरित रहते हैं और लादनी तथा संवित नामक शक्तियों से युक्त होते हैं, किंतु बद्ध जीव सदैव अविद्या से आवृत रहता है और जीवन के 3 क्लेशों से चिंतित रहता है। इस तरह वह सभी प्रकार के क्लेशों का आगार होता है। तो हम सभी भगवत गीता से पुनः बार बार भगवत गीता चैतन्य चरितामृत में आएगी, बार बार श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत में आएगा, क्योंकि चैतन्य चरितामृत को श्रवण करने का स्तर यह पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट बताया गया है। पहले हम सभी आरंभिक अध्ययन जहाँ से आरंभ करते हैं, जहाँ अध्ययन कहते हैं कि हम अध्ययन करने के योग्य हुए हैं, वो भगवत गीता है। फिर हमारा ग्रेजुएशन स्नातक कहा जाता है श्रीमद् भागवतम को, और परा स्नातक कहा गया है चैतन्य चरितामृत को। तो भगवत गीता जहाँ हमें स्मरण कराती है जीव 3 प्रकार के क्लेश में रहता है, सदैव रहेगा, आधि दैविक आध्यात्मिक और आधि भौतिक। और जब हम जीव की बात करें, हम ये कहें कि हम तो इन पर अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो हम साधक हैं, हम जानते हैं, इसलिए हम अपने आप को मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। पर बाय नेचर स्वभाव से इस जगत में उत्पन्न मनुष्य आधि दैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक 3 क्लेशों से दुखी रहता है, जबकि भगवान कौन है? भगवान 3 प्रकार की शक्तियों के स्वामी है, जहाँ हम, और उसमें भी बहिरंगा अंतरंगा और तटस्था, और उसमें भी जब हम अंतरंगा की बात करते हैं तो लादनी संवित, ये सब प्रकार जो हमने श्रवण किए हैं ये प्रसन्नता आह्लाद देने वाले हैं। जबकि जीव कहाँ है? तो शब्द देखें, जीव के लिए सामान्य रूप से क्लेश आएगा शब्द, और भगवान के लिए सामान्य रूप से दिव्य आनंद आता है। तो भगवान दिव्य आनंद है, जीव सदैव अनेकों प्रकार के भौतिक प्रकृति के गुणों से आच्छादित रहता है। तो अंतर बता रहे हैं स्वरूप दामोदर,
कवि के माध्यम से सभी को, कि ये कहना कि जगन्नाथ शरीर है, उनके लिए भिन्न आत्मा चाहिए और वो आत्मा चैतन्य महाप्रभु है, ये दोनों ही बातें अपराध हो गई। और इनके ऊपर जो अपराध हो गया, वह सिद्धांत में ही अपराध हो गया, भक्ति रस के सिद्धांत में ही अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? कि शरीर और आत्मा भगवान का अलग अलग कर दिया। सुनी सभा सदेव चित्ते हैला चमत्कार, सत्य कहे गोसाई दुहार करी अच्छे तिरस्कार। तो अभी तो केवल परिचयात्मक श्लोक हुआ। जब स्वरूप दामोदर ने ये कहा, तो उनकी यह व्याख्या सुनकर सभा के सारे सदस्य आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने स्वीकार किया कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने वास्तविक सत्य कहा है। बंगाल के इस ब्राह्मण ने भगवान जगन्नाथ तथा श्री चैतन्य महाप्रभु का गलत वर्णन करके अपराध किया है। शुनिया कबीर हेला लज्जा भय विस्मय, हंस मध्य बक याचे किछु नाई कय। जब बंगाली कवि ने स्वरूप दामोदर की ये भर्सना सुनी, तो वह लज्जित, भयभीत तथा आश्चर्यचकित हुआ। निसंदेह हंसों के बीच में बगुलों की तरह होने से वह कुछ भी नहीं कह सका। तार दुख देखी स्वरूप सदय हृदय, उपदेशा कहला तारे यछे हित य। कवि के दुख को देखकर अत्यंत दयालु स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उसे उपदेश दिया, जिससे उसे कुछ लाभ मिल सके। यह भागवत पढ़ वैष्णवीर स्थान, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण। उन्होंने कहा, यदि तुम श्रीमद् भागवतम समझना चाहते हो, तो तुम्हें किसी स्वरूप सिद्ध वैष्णव के पास जाकर उस उनसे सुनना चाहिए। तुम ऐसा तब कर सकते हो जब तुम श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में पूरी तरह से शरण ग्रहण करते हो। तो इसलिए हमें सदैव, इतने प्रकार के कथावाचक हैं, श्रील प्रभुपाद कई बार दुख में, कई बार विस्मय में, कई बार लज्जा में, कई बार हास्य में भी, पर वो दुखी दुख सबसे ज्यादा होता था कि भारत भगवानों को पैदा करने की फैक्ट्री है। इंडिया इज अ लैंड वेयर गॉड्स आर प्रोड्यूस्ड, लाइक प्रोडक्ट्स आर इन अ फैक्ट्री। जैसे कोई उत्पादन होता है फैक्ट्री में, वैसे जिधर देखो उधर भगवान ही दिखने लगते हैं लोगों को। क्यों? क्योंकि सिद्धांत, दर्शन, परम सत्य, यह जिज्ञासा के साथ नहीं, उत्सुकता के साथ नहीं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, अपितु सकाम कर्म की इच्छा फल प्राप्ति से अधिक किया जाता है। यहाँ भागवत करवा दिया तो हमें ये लाभ हो जाएगा, वहां किसी से नाम जप करवा दिया तो हमें ये लाभ हो जाएगा। भगवान के साथ हम अपना संबंध जब तक लेन देन, क्रय विक्रय, दुकानदार और ग्राहक की तरह रखेंगे, तब तक हम उस भक्ति रस का आस्वादन नहीं कर सकते। जीवन में शनैः शनैः हमारा प्रयास वैष्णव बनने का होना चाहिए। तो वो कहते हैं, यदि तुम श्रीमद् भागवत समझना चाहते हो, तो पहले किसी की शरण में, भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिनकी पुस्तकें हम सभी श्रवण कर रहे हैं इन सत्रों में, इन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक आचार्य बनने के लिए अपना सर्वस्व प्रकट रूप में समय व्यतीत करते हुए हमें दिखाया है। वो पहले से भगवान के भेजे हुए प्रतिनिधि हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को, उनकी शिक्षाओं को समस्त जगत में प्रचार करने के लिए ही इस धराधाम पर अवतरित हुए। तथापि फिर भी उन्होंने व्यवहार में इसे प्रस्तुत किया है। तो स्वरूप दामोदर इस प्रक्रिया को बताते हुए कह रहे हैं कि यदि तुम चाहते हो कि तुम भगवान समझो, तो किसी स्वरूप सिद्ध वैष्णव के पास जाकर उससे सुनो। स्वरूप दामोदर शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, शुद्ध वैष्णव से श्रीमद् भागवतम सुनने और सीखने का उपदेश देते हैं, आजीविका के लिए नहीं, पेशेवर वाचकों की तरह नहीं। तो हम सभी ये देख सकते हैं कि केवल सिद्धा का सामान लेना भागवत पढ़ने का उपदेश नहीं होना, उद्देश्य नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम का कथन है, और ये सब हमने, ये श्लोक विशेष रूप से हम सभी ने मंगलाचरण के सत्रों में जब हम श्रवण करते थे श्रीमद् भागवतम, इन्हीं इसी समय पर, तब मंगलाचरण में हम सभी श्रवण करते थे, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। नियमित रूप से किसी स्वरूप सिद्ध वैष्णव से श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। बहुत ही कलमश से मुक्त होने के लिए, हृदय की शुद्धि के लिए, जीवन में हरिनाम उपस्थित हो जाए। एक अन्य श्लोक जो यहाँ पर उल्लिखित है,
नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से भागवत सुनता है और शुद्ध भक्त की सेवा करता है, तो हृदय को कष्ट देने वाली हर वस्तु का विनाश हो जाता है, और उत्तम श्लोक यशस्वी भगवान के प्रति जिनकी दिव्य गीतों से स्तुति की जाती है, प्रेम भक्ति निर्विवाद रूप से स्थापित हो जाती है। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 17 और 18, यह भागवतम के मंगलाचरण के छंद है। ये दो श्लोक हमें भागवतम किससे सुननी चाहिए, सुनने के बाद जीवन में क्या परिणाम दिखना चाहिए, किस भाव से सुननी चाहिए, इन सब की स्पष्टता दे देता है। तो अबोध जनता से धन एकत्र करने के लिए नहीं, वाग्जाल द्वारा अच्छे शब्दों का प्रयोग करके शास्त्रों का मनगढ़ंत मतलब निकालने के लिए नहीं, अपितु स्वरूप सिद्ध वैष्णव के श्री चरणों में भगवत प्रेम शरणागति, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करें। यह भाव जब तक जागृत न हो, तब तक स्वयं को पूर्ण रूपेण भगवान और भगवान के भक्तों की संगति में रखने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। आगे कहते हैं स्वरूप दामोदर, चैतन्य भक्त गण नित्य कर संग, तबे त जानी बा सिद्धांत समुद्र तरंग। स्वरूप दामोदर ने आगे कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की नियमित रूप से संगति करो, तभी तुम भक्ति के समुद्र की तरंगों को समझ सकोगे। तो भक्तों के संग से जीवन में क्या होगा, भौतिक भोग की सारी काम वासनाएं लुप्त हो जाएंगी। अन्यथा देखा जाए तो मनुष्य और पशु में इच्छाओं में अंतर नहीं है, इंद्रियों की वृत्तियों में अंतर नहीं है। खाना सोना, इंद्रियों आपको सुख पहुंचाना, अपनी रक्षा करना, इन्हीं कार्यों में सभी संलग्न हैं। पर जब इंटेलिजेंट ज्ञान का तत्व, बुद्धि तत्व सदुपयोग होने लगता है, तब अंतर आना आरंभ होता है। सकाम कर्म के स्तर तक जीव और मनुष्य एक प्रकार से, पशु और मनुष्य एक प्रकार से सिर्फ अपने अपने आपको सदैव सुखी रखने के लिए कार्य कर रहे होते हैं, जो कि अस्थाई है, सभी प्रकार से अस्थाई है। तबे त पांडित्य तोमार हई बेसफल, कृष्णेर स्वरूप लीला वर्णी बा निर्मल। जब तुम श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों के सिद्धांतों का पालन करोगे, तभी तुम्हारी विद्या सफल होगी, तभी तुम भौतिक कलमश के बिना कृष्ण की दिव्य लीलाओं के विषय में लिख सकोगे। ए श्लोक करिया छपैया संतोष, तोमार हृदय अर्थे दुहाय लागे दोष। यद्यपि तुमने इस परिचयात्मक श्लोक की रचना पूर्ण संतोष पूर्वक की है, किंतु जिस अर्थ को तुमने व्यक्त किया है, क्षमा कीजिए, आई थिंक स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। कहते हैं यहाँ पर, यद्यपि तुमने इस परिचयात्मक श्लोक की रचना पूर्ण संतोष पूर्वक की है, किंतु जिस अर्थ को तुमने व्यक्त किया है, वह जगन्नाथ जी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों के प्रति अपराध से दूषित है। इसलिए तुम्ही याचे त्याचे कह ना जानिया रीति, सरस्वती से शब्दे करी याचे स्तुति। तुमने नियमों को न जानते हुए अनाप शनाप लिखा है, किंतु देवी सरस्वती ने तुम्हारे शब्दों का उपयोग भगवान को अपनी स्तुति भेंट करने के लिए कर लिया। तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर कि स्वरूप स्वरूप दामोदर कहते हैं बंगाली कवि को कि तुमने तो अज्ञान और मायावाद दर्शन के प्रति झुकाव के कारण वैष्णव दर्शन और मायावाद में अंतर नहीं किया। तो तुमने तो अपनी ओर से प्रसन्नता पूर्वक प्रशंसा करने का प्रयास किया चैतन्य महाप्रभु और भगवान जगन्नाथ के लिए, लेकिन यह विधि पूर्वक नहीं है, ये प्रक्रिया अनियमित है, ये अपराधपूर्ण है। वो तो माता सरस्वती ने तुम्हारे शब्दों से सौभाग्यवश अपने स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की स्तुति चतुराई से करवा दी। यचे इंद्र दैत्यादि करे कृष्ण भर्त्सन, से ही शब्द सरस्वती करे न स्तवन। कभी कभी असुर तथा स्वर्ग का राजा इंद्र तक कृष्ण की भर्त्सना करते थे, किंतु माता सरस्वती ने उनके शब्दों का लाभ उठाकर भगवान की स्तुति करवा रखी है। वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम, कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। इंद्र ने कहा, यह कृष्ण एक सामान्य मनुष्य है और वाचाल बचकाना उद्यत तथा ज्ञानी है, यद्यपि वह अपने आप को बहुत विद्वान मानता है। वृंदावन के ग्वालों ने उसको स्वीकार करके मेरा अपमान किया है, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो हमने श्रीमद् भागवतम में श्रवण किया है, जहाँ अभी गोवर्धन की लीला घटित होने वाली है।
इंद्र कहते हैं कि अच्छा, मेरी पूजा छोड़कर उस गोवर्धन की पूजा करवा रहे हैं, और वो भी एक बालक कृष्ण के कहने से। ये तो बहुत ही उद्धत, अज्ञानी और वाचाल लगता है। यद्यपि वो अपने आप को बहुत विद्वान समझ रहा है, और ये वृंदावन के ग्वाल बाल उसको स्वीकार करके मुझे अस्वीकार कर रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वही उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर स्वरूप दामोदर, कि कभी कभी तो असुरों का तो छोड़ो, स्वर्ग के देवता भी भगवान के बारे में कुछ अपशब्द ही कहने लग जाते हैं। वो तो माता सरस्वती चतुराई से प्रशंसा करवा ले जाती है। ऐश्वर्य मद ऐश्वर्य मदे मत्त इंद्र ये न मातो याल, बुद्धि नाश है ल केवल नाही का संभाल। स्वर्ग का राजा इंद्र अपने स्वर्ग के ऐश्वर्य से अति गर्वित होकर पागल की तरह बन गया। इस तरह बुद्धि से रहित होकर वह कृष्ण के विषय में अनाप शनाप बोलने से अपने आप को रोक न सका। इंद्र बले मुई कृष्ण करी अची निंदन, तार ई मुख्य सरस्वती करे न स्तवन। इस प्रकार इंद्र ने सोचा, मैंने ठीक ही कृष्ण की भर्त्सना की और उसकी निंदा की, किंतु विद्या की देवी सरस्वती ने इस अवसर का लाभ उठाकर कृष्ण की स्तुति करने में उसका उस अवसर का लाभ उठाया। कहा, वाचालक ही ये वेद प्रवर्तक धन्य, बालिश तथापि शिशु प्राय गर्भ शून्य। वाचाल शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो वैदिक प्रमाण के अनुसार बोल सके। और बालिश, बालक शब्द का अर्थ है अबोध। कृष्ण ने वैदिक ज्ञान का प्रवचन किया, फिर भी वे अपने आप को सदैव गर्व शून्य अबोध बालक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर कि इंद्र ने उनको वाचाल कहा, पर वाचाल कौन है? जो वेद स्वीकृत संस्तुत वैदिक प्रमाण के अनुसार बोल सके। और बालिश, अबोध कौन है? इतना बड़ा ज्ञान, वैदिक ज्ञान का प्रवचन करने वाले भगवान अबोध रूप से व्यवहार कर रहे हैं। इंद्र उन्हें वाचाल, बचकाना, अज्ञानी कह रहा है, और माता सरस्वती उसका प्रयोग कर रही हैं कृष्ण की स्तुति करने में। वंद्या भावे अनम्र स्तब्ध शब्द का यह है ते अन्य विज्ञ नाही से अज्ञ है। जब नमस्कार ग्रहण करने वाला कोई न हो तो वह अनम्र कहलाता है, अर्थात वह जो किसी अन्य को नमस्कार नहीं करता। स्तब्ध का यही अर्थ है। क्योंकि कृष्ण किसी से बढ़कर, चूंकि कृष्ण से बढ़कर कोई बड़ा पंडित हो ही नहीं सकता, इसलिए वे अज्ञ कहे जाते हैं। और जो यह सूचित करता है कि उनसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। तो अज्ञ शब्द कहा, वाचाल कहा, बालिश कहा, माता सरस्वती उसका जो शास्त्रीय अर्थ है वो प्रस्तुत करते हुए कहती है अज्ञ अर्थात जिसको, जिससे कुछ भी अब अज्ञात नहीं है। और भगवान से बढ़कर बड़ा पंडित कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। पंडितेर मान्य पात्र है यह पंडित मानी, तथापि भक्त वात्सल्य मनुष्य अभिमानी। पंडित मानी शब्द का प्रयोग ये सूचित करने के लिए किया जा सकता है कि विद्वान पंडित भी कृष्ण का आदर करते हैं, तो भी अपने भक्तों के प्रति स्नेह के कारण कृष्ण सामान्य व्यक्ति की तरह प्रकट होते हैं, इसलिए उन्हें मर्त्य कहा जा सकता है। जरासंध कहे कृष्ण पुरुष अधम, तोर संगे ना युझी मुई याही बंधु हन। असुर जरासंध ने यह कहकर कृष्ण की भर्त्सना की थी कि तुम मनुष्यों में अधम हो, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने अपने ही संबंधियों का वध किया है। तो यहाँ पर स्वरूप दामोदर वास्तव में प्रयास क्या कर रहे हैं? उस कवि को ये बतलाना चाह रहे हैं कि यदि किसी ने प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों की संगति नहीं की है, उनसे श्रवण नहीं किया है, उनका आश्रय नहीं लिया है, सत्संग नहीं किया है सज्जनों का, तो उसके जीवन में कृष्ण को समझने की योग्यता नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। चाहे वो फिर स्वर्ग के देवराज इंद्र हो, चाहे वो मनुष्यों के राजा यहाँ जरासंध रहे हो। माता सरस्वती इन अपशब्दों में भगवान की स्तुति करने के लिए चतुराई से अर्थ ढूंढ ले जाती हैं, पर जो कहने वाले हैं उनका आश्रय, उनका संबंध तो वास्तव में अनर्थ ही होता है। वो चाहे इंद्र हो जो भगवान को वाचाल, अज्ञानी, बालिश कह रहे हो, और चाहे यहाँ जरासंध हो जो भगवान को क्या कहते हैं? पुरुष अधम, क्योंकि तुमने अपने संबंधियों का वध किया है। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं पुरुष अधम शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का द्योतक है। अधम जिनके नीचे अधीन सारे मनुष्य रहते हैं। तो वो बंधुहन शब्द का अर्थ हुआ माया का वध करने वाला। बद्ध
जीवन की अवस्था में मनुष्य माया के साथ बंधु की तरह रहता है, पर जब वह कृष्ण के संपर्क में आता है तो उस संबंध से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो स्वरूप दामोदर दयापूर्वक कृपावश उस कवि को समझा रहे हैं कि यदि ये संग नहीं है तो बड़े बड़े धराधाम के यह धुरंधर भी भगवान के बारे में अशब्द बोल जाते हैं, अपशब्द बोल जाते हैं, और उन्हें इसका भान भी नहीं है। जैसे तुमने अभी जगन्नाथ को शरीर बता दिया, चैतन्य महाप्रभु को आत्मा बता दिया, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से तुमने किस अपराध में अपने आप को संलग्न कर लिया, शरीर और आत्मा अलग अलग बताकर, कि शरीर और आत्मा भगवान की अलग अलग होती ही नहीं है। यह है ते अन्य पुरुष सकल अधम से ही है पुरुषाधम सरस्वती मन। माता सरस्वती पुरुषाधम का अर्थ पुरुषोत्तम लगाती हैं, वह जिसके अधीन सारे मनुष्य हैं। बांधे सबारे ताते अविद्या बंधु है, अविद्या नाशक बंधु हन शब्द कय। अविद्या या माया को बंधु कहा जा सकता है, क्योंकि इस भौतिक जगत में वह हर एक को बांधती है। इसलिए बंधुहन शब्द का प्रयोग करके माता सरस्वती कहना चाहती है कि कृष्ण माया के नाश करता है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि माता सरस्वती शब्दों को उनके सही स्थान पर बैठाती है, क्योंकि माता सरस्वती को ज्ञात है कि उनके स्वामी है पूर्ण पुरुषोत्तम। यही मत शिशुपाल करिल निंदन, सेई वाक्य सरस्वती करे न स्तवन। इसी तरह शिशुपाल ने भी कृष्ण की निंदा की, किंतु विद्या की देवी सरस्वती ने उसी के शब्दों द्वारा कृष्ण की स्तुति की है। तैछे श्लोके तोमार अर्थे निंदा आई से, सरस्वती अर्थ सुन याते स्तुति भाई से। इसी तरह यद्यपि तुम्हारे अर्थों के अनुसार श्लोक निंदा परक है, किंतु माता सरस्वती इसका लाभ भगवान की स्तुति करने में उठाती है। जगन्नाथ हन कृष्ण रात्म स्वरूप, किंतु यहाँ दारो ब्रह्म स्थावर स्वरूप। भगवान जगन्नाथ एवं कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, किंतु यहाँ पर भगवान जगन्नाथ काष्ठ के में प्रकट होने वाले परम पुरुष के रूप में स्थिर है, इसलिए वे गति नहीं करते। तो अब स्वरूप दामोदर उनके श्लोकों का अनुवाद शास्त्रीय दृष्टि से, वैष्णव स्वीकृत पद्धति से करके उन्हें बता रहे हैं कि तुमने तो अपशब्द, तुमने तो अज्ञानता, तुमने तो अस्थिरमति से ये लिखा, लेकिन माता सरस्वती के दिव्य प्रभाव से इसमें गुण ढूंढे जा सकते हैं। क्योंकि जगन्नाथ जी यहाँ काष्ठ शरीर में है, काष्ठ स्वरूप में है, काष्ठ में प्रकट हुए हैं, तो वह स्थिर है, गति नहीं कर रहे हैं। ताहा सह आत्मता एक रूप हैया, कृष्ण एक तत्व रूप दुई रूप हैया। इस तरह भगवान जगन्नाथ तथा श्री चैतन्य महाप्रभु दो दिखते हुए भी एक है, क्योंकि दोनों ही कृष्ण हैं जो केवल एक है। संसार तारण हेतु यही इच्छा शक्ति, ताहर मिलन करी एकता यछ प्राप्ति। दोनों में समस्त संसार का उद्धार करने की परम इच्छा मिलती है, और इसलिए भी वे एक ही हैं। सकल संसारी लोके करीते उद्धार, गौर जंगम रूपे कहला अवतार। संसार के समस्त दूषित लोगों का उद्धार करने के लिए वही कृष्ण अवतरित हुए हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में विचरण करें। तो इस प्रकार जगन्नाथ स्थिर हो गए हैं और महाप्रभु के रूप में उनका ही दूसरा स्वरूप विचरण कर रहा है। क्यों? क्योंकि उद्देश्य दोनों का संसार के समस्त दूषित लोगों का उद्धार करना है। जगन्नाथेर दर्शने खंडाय संसार, सब देशेर सब लोक नारे असी बार। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने से मनुष्य भौतिक अस्तित्व से छूट जाता है, किंतु ना तो सारे देशों के लोग जगन्नाथपुरी आ सकते हैं और ना ही सबको प्रवेश दिया जा सकता है। तो क्यों दो रूप में भगवान अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं? क्योंकि जगन्नाथ के मंदिर में सबका पहुंचना संभव नहीं है, और यदि बाहर मंदिर के पहुंच भी गए तो सबको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो इसके लिए कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु देशे देशे हैया, सब लोके निस्तारीला जंगम ब्रह्म हैया। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं या अपने प्रतिनिधियों द्वारा एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। इस तरह वे गतिशील ब्रह्म की तरह संसार के समस्त लोगों का उद्धार करते हैं। सरस्वतीर्थ कहिलु विवरण, एहो भाग्य तुम्हारे छे करी ले वर्णन। इस तरह मैंने माता सरस्वती द्वारा इक्षित अर्थ की व्याख्या की है।
ये तुम्हारा परम सौभाग्य है कि तुमने इस तरह भगवान जगन्नाथ तथा श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किया है। कृष्ण गाली दीते करे नाम उच्चारण से ही नाम है तार मुक्ति का कारण। कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति कृष्ण की भर्त्सना करना चाहता है वह पवित्र नाम का उच्चारण करता है और इस तरह वह नाम उसकी मुक्ति का कारण बन जाता है। बहुत बहुत महत्व का यह छंद है। जब भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में गए और भारत में भी कुछ एक अवसरों पर ऐसा हुआ कि प्रिंट मीडिया में, उस समय सोशल मीडिया तो नहीं था पर प्रिंट मीडिया में, अखबार में या फिर मीडिया में, हमारे अलग अलग चैनल्स पे चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, उनके द्वारा संप्रेषित इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को और विशालकाय बनाने का जो प्रयास है, उसमें लोग संदिग्ध दृष्टि से संदेह करते हुए ये क्या कर रहे हैं, ये सभी युवाओं को सन्यासी बना रहे हैं या लोगों को इस प्रकार मोह माया से दूर रहने की शिक्षा दे रहे हैं, तो वो भर्त्सना करने का प्रयास कर रहे होते थे। पर उसमें वो जितनी बार हरे कृष्ण कह रहे थे, हरे कृष्ण आंदोलन, हरे कृष्ण आंदोलन, तो शिला प्रभुपाद ने एक बार, प्रभुपाद लीलामृत में हमने श्रवण किया है, एक बार उल्लेख करते हैं कि इस आर्टिकल में जिसमें इतनी निंदा की गई है हमारे इस आंदोलन की, बस इतना गिनो कि कितनी बार हरे कृष्ण लिखा हुआ है। तो जब एक बार शिष्य ने बताया कि स्वामी जी इसमें 20 बार हरे कृष्ण आया है, तो शिला प्रभुपाद ने कहा यह तो आनंद का, यह तो उत्सव का, यह तो नृत्य का अवसर हो गया कि हमारी निंदा करने वाले ने 20 बार हरे कृष्ण कह दिया। तो उसी वो देखा जाए तो कितना प्रामाणिक सत्य है ये। कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं जो व्यक्ति कृष्ण की भर्त्सना करना चाहता है और ऐसा करते हुए वह पवित्र नाम का उच्चारण करता है, तो यह उच्चारण, यह नाम उसकी मुक्ति का कारण बन जाता है। तो आचार्यों की दृष्टि से इस प्रकार हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए, किस प्रकार वह अत्यधिक विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मकता के प्रकाश को देख सकते हैं। तबे से ही कवि सबार चरण पढ़ी या सबार शरण लैल दंते तृणलैया। स्वरूप दामोदर स्वामी द्वारा इस उचित व्याख्या को सुनकर बंगाली कवि समस्त भक्तों के चरणों पर गिर पड़ा और अपने मुंह में तिनका दबाकर उनने सबकी शरण ग्रहण की। तिनका विनम्रता का सूचक है, ये दिखाना कि मैं अति दीनहीन, पतित, तिरस्कृत, सभी प्रकार से अयोग्य हूँ। जब शिक्षाष्टकम के 8 छंद देते हैं चैतन्य महाप्रभु हमें प्रतिदिन श्रवण वाचन करने के लिए, तो क्या कहते हैं? तृणादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम। तो तृणादपि शुनीचेन, तृण से भी अधिक अपने आप को जब हम विनम्र माने, तो तिनका दबाना उस विनम्रता को परिभाषित करने के लिए है। तबे सब भक्त तारे अंगीकार कईला तार गुण कही महाप्रभु रे मिलाइला। तब सारे भक्तों ने उसकी संगति स्वीकार की, उसके विनीत स्वभाव की बातें करते हुए उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से उसका परिचय कराया। सेई कवि सर्व त्यजी रही लाने लांचले गौर भक्त गण कृपा के कहिते पारे। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की कृपा से उस बंगाली कवि ने अन्य सारे कार्य त्याग दिए और वह उनके साथ जगन्नाथपुरी में रहने लगा। भला श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की कृपा को कौन बतला सकता है? देखा जाए तो कितनी बड़ी कृपा है कि स्वरूप दामोदर ने जहां शिक्षा देनी थी, इसीलिए गुरु की जो भर्त्सना होती है, जो ताड़ना होती है, वो भी कितनी आनंददायी होती है। पहले कवि, इसलिए विषय जो जो यहाँ पर हमने देखा वो क्या था? बंगाली कवि को सुधारना, उसको उसके मूल स्वरूप से अवगत कराने के लिए, परिचित कराने के लिए पहले जो शास्त्र के विरुद्ध, भगवान के विरुद्ध अपराध हुआ उसके बारे में सूचित किया। पर कितना क्रोध करना है, कितना नियंत्रित क्रोध है स्वरूप दामोदर का। माता पिता अभिभावक के रूप में भी आचार्य कहते हैं हमें इसी प्रकार अभ्यास करना चाहिए, कितना नियंत्रित क्रोध। जब दीनहीन की अवस्था देखी कि उसको क्षोभ हो रहा है, उसको दुख हो रहा है अपने इस अपराध पर, तब उसे इंद्र का उदाहरण देकर, शिशुपाल का उदाहरण देकर, जरासंध का उदाहरण देकर, उसमें माता सरस्वती की कृपा दिखाकर, उसके ही शब्दों में कैसे माता सरस्वती ने भगवान की वास्तव में अभ्यर्थना, वंदना की है, ये भी दिखला दिया। और अब उसका स्वभाव बदल गया, सब त्याग कर वह भगवान के साथ, भगवान के भक्तों की संगति प्राप्त करने के लिए जगन्नाथपुरी में रहने लगा। तो अंतिम कुछ छंद इस अध्याय के कहते हैं, एई तक कहिलो प्रद्युम्न मिश्र विवरण प्रभु राज्ञा कैल कृष्ण कथा श्रवण।
इस प्रकार मैंने प्रद्युम्न मिश्र की कथा का और जिस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार उसने रामानंद राय द्वारा कही गई कृष्ण विषयक वार्ताएं सुनी उसका वर्णन किया है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। तार मध्य कहिलु रामानंदेर महिमा आपन ने श्री मुखे वर्ण प्रभु वर्णे यार सीमा। इसी कथा के बीच में मैंने श्री रामानंद राय के यशस्वी गुणों का वर्णन किया, जिनके माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कृष्ण प्रेम की सीमाओं का वर्णन किया है। प्रस्तावे कहिलु कबीर नाटक विवरण अज्ञ हैया श्रद्धाय पाइला प्रभु चरण। इस कथा के मध्य मैंने बंगाली कवि के नाटक के विषय में भी कहा है। यद्यपि वह अज्ञानी था, किंतु अपनी श्रद्धा तथा दीनता के कारण उसने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर ली। श्री कृष्ण चैतन्य लीला अमृतेर सार एक लीला प्रवाहे वहे शत शत धार। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अमृत की सार है। उनकी एक लीला की धारा से सैकड़ों हजारों शाखाएं बहती हैं। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये परम सत्य है। श्रद्धा करी यही लीला यही पढ़े सुने गौर लीला भक्ति भक्त रस तत्व जाने। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक इन लीलाओं को पढ़ता तथा सुनता है, वह भक्ति भक्त तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के दिव्य रसों के सत्य को समझ सकता है। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला के 5वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें ये वर्णन हुआ है कि प्रद्युम्न मिश्र ने किस तरह रामानंद राय से उपदेश प्राप्त किया। तो ये अध्याय यहाँ 164 छंदों वाला समाप्त हो रहा है। मेरा अनुरोध है सभी से, किसी की भी कोई जिज्ञासा असहमति टिप्पणी हो तो आप जहाँ जुड़े हो ग्रुप में वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।